प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बताइए आप सब कैसे हैं? और सब बढ़िया है? आप लोग का आज क्लास लेट इसलिए हो गया क्योंकि कुछ वैसा काम पड़ गया था, इसीलिए आज 8 बजे से क्लास नहीं चल पाया। तो कोई बात नहीं, पढ़िए, कभी भी शुरू हो, पढ़ने से मतलब है। थोड़ा लेट फेट तो होता है, तो संसार का नियम है। तो हम लोग पढ़ रहे थे शांत और अशांत भिन्न, और शांत और अशांत भिन्न को हमने बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको प्रैक्टिस किए होंगे। और जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं किया है उनसे विनती है मेरी कि बाबू कम से कम एक बार आराम से बैठ करके पूरा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मैं गारंटी कहता हूँ कि शांत एवं अशांत भिन्न से दुख दूर हो गया आप लोग के। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लगा, इससे हमेशा प्रश्न छूट जाता था क्योंकि आज तक पता नहीं चलता था कि शांत और अशांत भिन्न क्या होता है। तो उसको मैं बड़ा अच्छा से पढ़ाया है, 2 क्लास उसका है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम उसी प्रकार का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं जो आप लोग से एग्जाम में छूटता था प्रश्न, अब वो भी नहीं छूटेगा। उस टॉपिक का नाम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन देखते होंगे आप लोग, पूछता है कि आरोही क्रम में कौन है, और एक और पूछता है कि अवरोही क्रम में कौन है। 3 गो 4 गो वैल्यू दे देगा और कहेगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कौन है। या इसी में पूछता है कि बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, और इसी में पूछता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो सर हम आप लोग से वादा किए थे कि मैं ऐसा ऐसा टॉपिक लेकर के आऊँगा जो आप लोग छोड़ करके आते थे। काहे कि सर आप लोग को पता है कि अनुपात से लेकर के परसेंटेज, लाभानी, साधारण, चक्रवृद्धि, समय काम, पाइप टंकी, समय दूरी, ट्रेन, नवधारा, ये सब से क्वेश्चन अगर पूछता है तो बच्चा लगभग कर ही लेता है, क्योंकि जहाँ जाता है वहाँ यही सब चीज़ पढ़ता है। लेकिन ये सब जो टॉपिक नंबर सिस्टम का जो पार्ट है, वो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यही सबको देखते हुए अगर अब आप लोग सहयोग कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो हमने आप लोग को बताया था कि बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ा पाता हूँ। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो टाइम मिलता है, 1 आध घंटा टाइम मिलता है, और 1 आध घंटा टाइम मैं आप लोग के लिए सब दिन निकालूंगा, चाहे लेट हो चाहे कुछ हो। थोड़ा इधर उधर होगा तो मैनेज कीजिएगा आप लोग, लेकिन जब भी क्लास चालू होगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी क्लास अगर दें या कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो सबसे पहले मैसेज आपके पास चला जाएगा। कुछ बच्चा कहता है कि सर हमको पता नहीं चलता है कि क्या कखनी क्लास चालू होता है। तब बाबू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ऑल कर दो, उसको ऑल कर दीजिएगा तो एकदम नोटिफिकेशन आपके पास बिना कहले पूछले चल जाएगा, कहीं आपको खोजने की जरूरी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किसका चर्चा करेंगे। तो सर इसका भी 2 क्लास लगेगा, एक क्लास मैं आज दे रहा हूं और एक क्लास मैं कल दूंगा। और ये 2 क्लास में मैं आपको गारंटी कहते हैं कि चाहे वो क्वेश्चन रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, ये मेरा गारंटी है कि नहीं छूटेगा आपसे, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक बताने वाला हूं। तो आप लोग से उम्मीद है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल थाम करके पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए सर, तो बातचीत बहुत कम करेंगे हम लोग, काहे कि ये सब सीरियसली टॉपिक है, और सीरियसली टॉपिक है तो बातचीत ज़्यादा ना किया जाए वही बेहतर है। तो सबसे पहले आप लोग इसका थ्योरी देख लीजिए कि आखिर इसका थ्योरी क्या है। और थ्योरी देखने के बाद, क्योंकि सर आप लोग को पता है कि सब छोटा छोटा टॉपिक है, थ्योरी अगर अच्छे से समझल रहिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। और एक से एक तरीका मैं बताऊँगा इसका, ताकि बहुत जल्द आप आंसर इसका दे पाइएगा। तो देखिए सर, कैलकुलेशन टॉपिक है ये सब, थोड़ा तो टाइम लगेगा आपको, कितनों भी तरीका सीख लीजिएगा, लेकिन आपके पास पेशेंस और बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, जिसके सहारे आप बहुत जल्द आंसर दे पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग सीखेंगे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानने के लिए। और कल का जो क्लास रहेगा वो बड़ा मज़ेदार रहेगा, क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। कल का जो क्लास होगा वो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में रहेगा। तो ये 2 क्लास का टॉपिक है, इसको 2 क्लास में समाप्त कर देते हैं। और सर मैं गारंटी कहता हूं कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ये ऐसा टॉपिक है ना, एक छोटा सा पार्ट है नंबर सिस्टम का, ये ऐसा टॉपिक है कि एक क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा जाता है।
और अगर पूछ दिया तो सब टाइम टेकिंग टॉपिक है, टाइम इस में ज़्यादा लगता है, तो टाइम के बचाने वाला तरीका मैं बता रहा हूँ ना, बस ईमानदारी से खाली वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम दूर हो जाएगा दुख। सबसे पहला स्टार में आप लोग लिखिएगा कि यदि आप लोग को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लिखने की जरूरी नहीं, आप लोग उसको लिख करके देख करके लिख लीजिएगा कि यदि किसी भी भिन्न का अंतर अगर समान रहे, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न होगा। फिर से एक बार पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि यदि किसी भी भिन्न का अगर गैपिंग समान रहे, अंतर अगर समान है, तो जिसका अंश बड़ा, गौर कीजिएगा, अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिभाषा दिख रहा है, समझ गए होंगे। अब आइए एग्जाम्पल पे कि आखिर कहने का मतलब क्या है। तो जैसे मान के चले सर कि लिखा हुआ है 6/7, 9/10, 17/18, 41/42। हम बोल करके गए थे कि अगर अंतर समान रहे, तो देखिए तो इसका भी अंतर 1 का है, इसका भी अंतर 1 का है, इसका भी अंतर 1 का है, इसका भी अंतर 1 का है। तो सभी का अंतर अगर समान है और हमसे पूछ दिया कि बड़ा भिन्न कौन है, बड़ा भिन्न, तो हम अभी बोल करके जा रहे हैं बाबू कि अगर गैपिंग सेम रहे तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा भिन्न होगा। तो बोलिएगा सर अंश सबसे बड़ा इसका है, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 41/42। अगर कहता कि सबसे छोटा भिन्न बताइए, तो फिर हम एक बार बोल रहे हैं कि अगर गैपिंग सेम रहे, सभी भिन्नों का अंतर अगर समान रहे, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न होगा। तो सर सबसे छोटा अंश इसी का नहीं है, तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 6/7। उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिएगा कि अगर अंतर समान रहे, अगर भिन्नों का अंश और हर का गैपिंग अगर समान है, तो जिसका अंश बड़ा माने जिसका ऊपर में मान बड़ा वो बड़ा भिन्न होगा और जेकर ऊपर में मान छोटा वो छोटा भिन्न होगा। एक एग्जांपल और लीजिएगा, 101/102, 107/108, 111/112, 113/114, और आपसे पूछ दिया कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ भी अंतर 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। तो हर जगह अंतर 1 का है, यानी हर जगह अंतर समान है और हर जगह अगर अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न और जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न होगा। तो हम आपसे पूछे कि बड़ा भिन्न कौन होगा, तो देखिए तो कि किसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है, तो बड़ा भिन्न हो जाएगा 113/114। और आप लोग से पूछता है कि सबसे छोटा भिन्न बताइए, तो जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, तो इसका अंश सबसे छोटा है, ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा और यही दोनों आंसर है। क्लियर? थ्योरी को पहले आराम से समझिए, उसके बाद हम बहुत सारे प्रश्न लेने वाले हैं, एकदम गारंटी कहेंगे सर कि पहले थ्योरी उसके बाद प्रैक्टिस, एकदम सीखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका ही यही है, हमारा पढ़ाने का अंदाज ही यही है कि अगर कोई भी टाइप अगर हम शुरू करते हैं तो उसका पहले थ्योरी और उस पर कम से कम 20 से 25 प्रश्न देते हैं। अगर आप 20 से 25 प्रश्न में भी अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो बाबू नहीं सीख पाएगा। फिर तो खुद सोच करके देखो, क्योंकि कंपटीशन में आने के बाद हर एक बच्चा के पास उतना समझदारी हो जाता है कि आखिर क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। सर अगर हम कोर्स अगर खत्म भी कर दिए और अगर आपसे एक भी प्रश्न अगर नहीं बन रहा है तो फिर पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एग्जाम में अगर जाइएगा तो बनाना आपको खुद से पड़ेगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल रह गया कि बड़ा छोटा तो पहचान लीजिएगा, गैपिंग सेम रहेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर कह दिया कि 2/3, 5/8, 7/11 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी कौन है? अब आप लोग कहिएगा कि आई सर यहाँ तो गैपिंग सेम नहीं है 800,
तो बिल्कुल कहना आपका सही है कि यहाँ तो गैपिंग सेम नहीं है। यहाँ देखिए 4 का है, यहाँ देखिए 3 का है, यहाँ देखिए 1 का है, सब में गैपिंग अलग अलग है। तो हम बता चुके हैं सर कि गैपिंग अगर सेम रहेगा तो जिसका ऊपर में बड़ा वो बड़ा भिन्न और जेकर ऊपर में छोटा वो छोटा भिन्न होगा। इतना चीज आप लोग को हम बता चुके हैं। तो वो टाइप समाप्त हो गया। अब दूसरा थ्योरी समझिएगा कि सर अगर गैपिंग सेम नहीं रहा तब क्या करेंगे। तो देखो बाबू, गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, आराम से सीखिएगा। अगर गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा और सबसे पहले गुना इन्हें से कीजिएगा। तो 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। ठीक है, हम लोग से पूछा गया है कि बड़ा भिन्न बताइए, बड़ा भिन्न कौन होगा। तो अगर बड़ा भिन्न पूछेगा तो छोटका को काट देंगे, छोटा से कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर छोटा भिन्न पूछेगा तो बड़का को काट देंगे। फिर से सुनिएगा, अगर बड़ा भिन्न पूछेगा तो छोटका को काटते चलेंगे, छोटका से कोई मतलब नहीं है, छोटका को हटाते चलेंगे। और अगर छोटा भिन्न पूछेगा तो बड़का को काटते चलेंगे, फिर छोटका से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिएगा सर, तिरछा तिरछी 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। हम लोग से पूछा कौन सी है, बड़ा। तो बड़ा में तो ये तो छोटा आ गया। अब अगर ये छोटा है तो कभी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। माने कि इन दोनों में अगर कंपेयर किए हैं तो सबसे बड़ा कौन आया है, ये वाला। अब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए, इसका कंपेयर अब इसके साथ, ये रास्ता तो हो गया। अब ये दोनों में कंपेयर हुआ तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। और हम लोग से पूछा है बड़ा भिन्न, माने कि बड़ा पूछेगा तो छोटा से कोई मतलब नहीं और छोटा पूछेगा तो बड़ा से कोई मतलब नहीं। बड़ा प्यार से समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। कमेंट अभी बंद कीजिए आप लोग पहले मामला को समझिए, उसके बाद हम गारंटी कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटाते हैं। अभी तो बड़ा ये हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, 11 दूनी 22 और 7 तिया 21। अब देखिए तो सर, ई दोनों में कंपेयर किए थे तो ई बड़ा हुआ था, और फिर ई बड़का के जो कंपेयर किए हैं तैयो ई बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 2/3। क्लियर? फिर समझिए मामला को, फिर समझिए। देखिएगा सर, जैसे हम लिख दिए कि 11/17 और 2/9 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो 11 99 और 17 दूनी 34। अब बोलिए सर, सबसे बड़ा कौन है, 99 की 34। तो आप बोलिएगा सर 99, तो 99 किसके सामने है, तो 11/17 के सामने है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कहता कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो सबसे छोटा भिन्न हो जाता 2/9। क्लियर है? देखिए, फिर देखिएगा। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 11/17 और 2/9, और ऐसे। आप लोग नाम सुने हैं ग्रेटर देन और लेस देन का, लेकिन हम ग्रेटर देन और लेस देन को गोली मारिए। आप जो हम बता रहे हैं वो सुनिएगा। सर, जिसका दने के मुंह खुलल रहेगा वही बड़ा होगा, और जेरा दने के मुंह नहीं खुलल रहेगा वो छोटा होगा। फिर से सुनिएगा, इस चिन्ह का मुंह जने खुलल रहेगा वो बड़ा भिन्न होगा, और उसका जो कोनवा जने रहेगा वो छोटा भिन्न होगा। तो खाली आप बड़ा पहचानिए ना, छोटा अपने आप पहचान लीजिएगा। तो देखिए, तो ये मुंह एरा दने के खोले हैं, इसका मतलब 11/17 बड़ा है केरा से 2/9 से। और समझिएगा, जैसे हम लिख दिए कि 3/10 और 11/15, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो गुना कीजिए। 15 तिया 45 और 11 दहिए 110। बोलिएगा सबसे ज्यादा मान 110 है कि 45, तो बोलिएगा सर 110। तो 110 किसके सामने है, तो 11/15 के सामने, यानी कि यहाँ सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 11/15। क्लियर? अच्छा, इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन में, तो ऐसे। क्योंकि हम अभी बोल करके गए हैं कि जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा, इस चिन्ह का मुंह जेरा दने खुलल रहेगा वो बड़ा होगा, और जेरा दने बंद रहेगा वो छोटा होगा। जैसे देखिए 1/3, 4/5। अब बोलिए केरा दने मुंह खुलल है तो तेरा दने, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 6/11, 1/5 कने मुंह खुलल है, एरा दने, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। क्लियर? इस चीज को हम इसलिए बता रहे हैं कि कल जब आप लोग आरोही और अवरोही क्रम जब बनाइएगा ने, तो यही चिन्ह मिलेगा आपको। क्वेश्चन में भी लिखल रहता है, ऑप्शन में भी लिखल रहता है ग्रेटर देन और लेस देन। तो साथ साथ में सब चीज जानते चलना है, ध्यान दीजिएगा। फिर सीखिए, जब तक सीखिएगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, लिख दिए हम कि 1/3, 4/7
इन दोनों में बड़ा कौन है? तो गुना कीजिए, 7 एकम 7, 4 तिया 12, सबसे ज्यादा मान इसका आया है तो सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा। सबसे कम मान इसका आया है तो सबसे छोटा भिन्न ये हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसको लिखेंगे अगर कैसे, तो देखिए 1/3 और 4/7 बड़ा ही में है तो मुंह होने के खोल देंगे, ये बड़ा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। ग्रेटर देन और लेस देन करता है वो करते रहे, हमनी आराम से जन्ने मुंह होकर खुलल रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जन्ने मुंह होकर बंद रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। समझ गए? चलिए फिर देखिएगा, 1/7, 5/9, 3/7, 4/11, ये 4 गो में आपको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। आज चर्चा करेंगे खाली बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न का, और कल के क्लास में आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और उतना में गारंटी आपका दुख दूर हो जाएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। देखिएगा सर, गुना करेंगे। हम बोले थे कि अगर बड़ा भिन्न निकालना है तो छोटा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, और अगर छोटा भिन्न निकालना है तो जो बड़ा रहेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहले बड़ा निकालते हैं, तो बड़ा निकालेंगे तो छोटा से मतलब नहीं है। चलिए 9 एकम 9 और 7 पच्चे 35, अभी तो बड़ा ही है और बड़ा में छोटा से कोई मतलब नहीं है। अब एरो मिटा दीजिए। अब ये दोनों में कंपेयर कीजिए, 7 पच्चे 35 और 9 तिया 27। देखिए बड़ा निकालना लेकिन छोटा आ रहा है, छोटा से कोई मतलब नहीं है। चलिए अभी भी बड़ा यही हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, तो 11 पच्चे 55 और 9 चौके 36, फिर भी देखिए बड़ा यही है, यानी कि बड़ा भिन्न हो जाएगा 5/9। क्या समझ पा रहे हैं सभी लोग बात को? फटाफट कमेंट कीजिए। और जब तक हम थ्योरी को समझा रहे हैं तब तक कमेंट से कोई मतलब नहीं है, आप आराम से पढ़िए। समझ गए? कमेंट साहब को गोली मार दीजिए, चुपचाप पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिए, अबरी भर लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर। देखिएगा सर, लिख दिए हम। अब कोई बच्चा कहेगा है सर ये छोटा छोटा वैल्यू ले रहे हैं, और अगर बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा तब क्या करेंगे? अरे बाबू सबका तरीका बताएंगे, आप खाली बने तो रहिए लास्ट तक। कितनों बड़ा डिजिट रहेगा ओकरो शानदार तरीका बताएंगे, आप बकाइएगा नहीं, तुरंत आंसर आप छाट लीजिएगा। भागा देने की जरूरी नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और 2 क्लास इसका देंगे और दोनों क्लास को आप गौर से देखिए, ईमानदारी से देखिए एकदम। चलिए सर, हाँ हमको निकालना है बड़ा भी, छोटा निकालना है, तो छोटा निकालना है तो बड़ा से मतलब नहीं है, जो बड़ा आएगा उसको काटते चलना है। चलिए 12 पच्चे 60, 13 एकम 13, निकालना कौन चीज है? छोटा भिन्न। तो छोटा भिन्न में बड़ा वाला से कोई मतलब नहीं है, एक कहानी खत्म। माने कि जब इन दोनों को कंपेयर किए हैं तभी सबसे छोटा ये है। अब ये छोटा है तभी एगो और भी तो बाकी है। अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए, तो 7 एकम 7, 5 20। देखिए सर अभी भी बेचारा यही छोटा है, ये बड़ा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। छोटा भिन्न कहेगा तो 1/5। क्लियर? माने कि क्रॉस गुना करने के बाद जिसका स्थान पर सबसे छोटा आवेगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसके स्थान पर सबसे बड़ा आवेगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और अब हम चलते हैं बाबू प्रश्न की ओर। बोलिए सभी लोग को समझ में आया? फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या सभी लोग समझ पाए कि किसी को दिक्कत है? चलिए ठीक है, आइए प्रश्न पे। अब पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बनाइए उसको। कहता है 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। 1 मिनट रुकिए, अभी सबसे बड़ी भिन्न देखिए। तो इसका गैपिंग 1 का, इसका गैपिंग 1 का, इसका गैपिंग 1 का, इसका गैपिंग 1 का, लेकिन एगो ये अकेला ही बंदा ऐसा है जिसका गैपिंग 1 का नहीं है। अगर उसका भी गैपिंग अगर 1 का हो जाता तो हम सिखाए हैं कि अगर गैपिंग सेम रहेगा तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा भिन्न होता है। क्या आप लोग को सिखाए हैं कि नहीं?
चलिए, लेकिन गैपिंग तो सभी के सेम है, लेकिन एगो एकर सेम नहीं है। तो सर ये जब 4 गो के गैपिंग सेम है तो ये चारों में बड़ा कौन होगा? तो कहिएगा सर ये वाला। कैसे? तो अभी हम सिखा करके गए हैं कि अगर गैपिंग सेम रहा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो ये 4 गो का तो गैपिंग सेम है, तो 4 गो का गैपिंग अगर सेम है तो जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो ये चारों में सबसे बड़ा हो गया 8/9, लेकिन अभी एगो और बचल है 6/11। अब एक खाने दोनों को तुलना कर देते हैं तो 11 8 88 और 9 6 54, फिर भी देखिए सर ये छोटा हो गया और सबसे बड़ा 8/9 हो गया। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर क्रॉस वाला से बताइए, तो एकदम बताएंगे बाबू, जैसे कहेगा वैसे बताएंगे, बस आप बकाइए नहीं। चलिए हम क्रॉस वाला से चेक करते हैं, आप लोग आराम से सीखिएगा। 11 5 55, 6 6 36। आप लोग को लॉजिक दिए हैं कि अगर बड़ा निकालना है तो छोटा से मतलब नहीं, और छोटा निकालना है तो बड़ा से मतलब नहीं। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? बड़ा, तो छोटा से कोई मतलब नहीं है। चलिए हटा देते, एक कहानी खत्म। मैंने कि इन दोनों में ये बड़ा हो गया। अब इसके साथ इसके, तो 5 3 15, 6 2 12। चलिए अभी भी बड़ा ही हो रहा है। चलिए अब देखिए ये दोनों में 9 5 45, 8 6 48। अब देखिए अभी छोटा हो गए, इससे मतलब नहीं है, ई हो गया बड़ा आवरी। अब जो बड़ा हुआ उसके साथ ये वो बाकी है, तो 8 7 56, 9 6 54। फिर भी देखिए तो सबसे ज्यादा मान उसी का आ रहा है कि नहीं, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न 8/9। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बनाइए उसको आप लोग, बताइए फटाफट आंसर कौन होगा। लास्ट तक बने रहिए, हम गारंटी कहते हैं कि आपको टेंशन दूर कर देंगे। कहता है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। माने कि पहले बड़ा चेक कर लो, फिर छोटा चेक कर लो, और फिर दोनों को घटा दो। तो आइए नहीं इधर देखिए, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, अंतर समान है कि नहीं? तो अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा भिन्न। अब ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर पूछ रहा है तो एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी अंतर हो जाएगा 1/6। क्या मजा आ रहा है सब लोग को? बोलबेन करता है। अरे भैया आज तक तो इस टॉपिक से क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, लेकिन अब नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं इतना शानदार तरीका लेकर के आया हूं कि फटाक से आंसर मारिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? अभी तो प्रश्न में नहीं लिखा है कुछ, तो इसको ऑप्शन उठा लीजिए। तो पहला ऑप्शन है 15/16, दूसरा ऑप्शन है 24/25, तीसरा ऑप्शन है 34/35, और चौथा ऑप्शन है 19/20। कहता है सबसे बड़ा कौन है? आप देखिए तो जरा सा एक बार गौर से, सभी का गैपिंग सेम है कि नहीं? सबका गैपिंग एक का है कि नहीं? तो हम बार बार हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि अगर गैपिंग सेम रहेगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो किसका अंश बड़ा है? 34 का, यानी सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 34/35। क्या मजा आ रहा है सब लोग को? चलिए अब जो बच्चा अभी जुड़ा है, बाबू एक बार वीडियो को शुरू से देख लेना तुम, लेकिन अभी जुड़ा है तो कोई बात नहीं, जुड़े रहो, जितना बात बोलते हैं उसको सुनते चलो, लेकिन वीडियो समाप्त होगा तो उसको लास्ट शुरू से जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा, और गारंटी कहते हैं कि एकदम कहानी अगर खत्म कर देंगे। और एक क्लास आज और एक क्लास कल, 2 क्लास में आरोही अवरोही सब खत्म। फिर बड़ा और छोटा आपसे छूटवे नहीं करेगा, ये मेरा गारंटी है। और ये भी मेरा गारंटी है कि अगर एग्जाम दीजिएगा तो एक क्वेश्चन पक्का रहेगा इससे, ये कहीं लिख लो तुम अगर यकीन नहीं है तो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5/11। मैं पहले इसको प्रेम से लिखती हूँ 5/11। 3/15 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं ने, 3 5 15, तो लिख दीजिए ने, जितना छोटा करेंगे उतने कैलकुलेशन छोटा होगा। अगला 12/11, 12/11, 4/7,
और 9/12, तो 9/12 को हम 3 तिया 9 और 4 तिया 12 यानी 3/4 भी लिख सकते हैं। हम लोग से पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, कोई बात नहीं है। देखिए तो क्या गैपिंग अभी सेम है? नहीं सर, यहाँ 6 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 1 का है। अब बाबू सबसे बड़ी भिन्न तो चेक करने की जरूरी नहीं है। आप बताइएगा इसमें नीचे वाला मान ऊपर वाला से बड़ा है, तो भागा अगर देते हैं 11 में 5 से तो 0 पॉइंट से शुरू होगा। कितना बार में शुरू होगा वो मतलब नहीं रखना है, 0 पॉइंट से शुरू होगा। ये देखिए 5 से भागा अगर हम 1 में देते हैं तो 0 पॉइंट से शुरू होगा, लेकिन अगर हम 11 से भागा अगर हम 12 में देते हैं तो 1 से शुरू होगा। होगा कि नहीं होगा? अब 1 से शुरू होगा सर, तो सबसे बड़ा भिन्न यही ना हो गया। नियम के साथ साथ पेशेंस भी रखना है आपको, कॉमन सेंस भी रखना है। देखिए तो 5 रुपये की 11 भाग में बांटिएगा, 1 रुपया के 5 भाग में बांटिएगा, 4 रुपया के 7 भाग में बांटिएगा, 3 रुपया के 4 भाग में बांटिएगा, लेकिन 12 रुपया की 11 भाग में बांटिएगा तो 1-1 रुपया से ऊपर सबको पड़ेगा। तो 1-1 रुपया से ऊपर सबको पड़ेगा, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया? 12/11। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा देखिए तरीका के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी आपके पास होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तो क्या है, सब कॉमन सेंस में है। 1/10, तो 1/10 को 0.1, 1/100 तो 1/100 को 0.01, 9/1000। अब देखिए तेरा कमी सर तिरछा तिरछी करके बताइए तो तिरछा तिरछी से भी हो जाएगा, कौन भारी बात है यार। 9/1000 तो 0.009। चलिए अगला 500/1000, 500/10,000, 1 2 3 4, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो इसको भागा देंगे तो 0.05। ठीक है, चलिए 0.05। ये वाला ठीक है, ये वाला 0. हाँ ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए। अरे भैया तो एरा मिल रहा है 10 पैसा, एरा मिल रहा है 1 पैसा, एरा मिल रहा है 5 पैसा, लेकिन एरा देखिए तो 0.00009, मानी एरा पैसों से कम मिल रहा है, तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 9/11। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। ये सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा इस समय दिमाग नहीं लगाना है, बस खाली कॉमन सेंस लगा दीजिए। हाँ, अगला निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो पहला ऑप्शन लिखिए, 8/19, 9/22, 10/23 और 11/24 सबसे बड़ा। देखिए तो क्या इसका गैपिंग सेम है क्या? एक बार जरूर देखल कीजिएगा। तो नहीं सर, कहिएगा गैपिंग सेम नहीं है, यहाँ 11 का है, यहाँ और कुछ है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, नहीं यहाँ भी 13 है क्या? हाँ यहाँ भी 13 है, यहाँ 11 है। एक मिनट कुछ तो धरा रहा है। यहाँ भी 13 का गैपिंग है, यहाँ भी 13 का गैपिंग है, यहाँ भी 13 का गैपिंग है। तो सर अगर ये तीनों का गैपिंग अगर सेम है और हम लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन है, तो ई तीनों का अगर गैपिंग सेम है तो ई तीनों में बड़ा तो 11/24 आ गया। क्या आप लोग को बताया ना स्टार्टिंग में कि अगर गैपिंग सेम रहेगा तो जिसका ऊपर मान बड़ा वो बड़ा भिन्न और जिसका ऊपर मान छोटा वो छोटा भिन्न। तो ई तीनों का अगर गैपिंग सेम है तो ई तीनों में सबसे बड़ा तो ये हो गया, क्योंकि सबसे ऊपर में बड़ा इसी का है। लेकिन अभी बड़ा हो गया तो एगो और तो बच रहा है 8/19, 8/19। अब इसको कंपेयर कर दीजिए ने, तो 24 8 92 से 192 और 19 का 19 और 19 अब 1 20, 209। देखिए सर फिर भी सबसे बड़ा यही हो गया। क्लियर? चलिए अब देखो बाबू, अब करो लग रहा हो कि सर एक क्रॉस देख लीजिए ने, तो देखिए क्रॉस देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। 22 8 176 और 19 9 71 से 9 9 81 और 9 8 17 171। बोलिएगा अभी दोनों में बड़ा सबसे बड़ा ये है, बोलो। चलो तो हम आप लोग को सिखाए हैं कि अगर बड़ा पूछेगा तो छोटा से कोई मतलब नहीं है। आप इसको मिटा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, अब इससे कोई मतलब नहीं है।
अब देखो 23 अठी तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 4 20, 204 और 19 दहेंगे 190। देखिए सर बड़ा निकालना है तब ये छोटा हो गया, अब इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब बच गया लास्ट में फिर देखिए खन ये दोनों, तो 24 साठी 92 से 192 और ये 19 गुने 11 209 19 हाँ जी 209। अब देखिए तो सर अब लास्ट में जब ये दोनों बचा तो लास्ट में यही ना सबसे बड़ा हो गया, ये 192 और ये कितना है 209 है। माने कि क्रॉस मेथड से भी अगर बना रहे हैं तो लास्ट में आंसर वही आ रहा है, और वो गैपिंग वाला से भी अगर बनाए थे तो वही आंसर आ रहा था। चलिए आगे बढ़िए, एकदम बनल रहिए लास्ट तक। इतना मन क्वेश्चन में है कि नए कैसे सीखिएगा जी, ये तो कभी हो नहीं सकता है, एकदम सिखा देंगे। अगला 11:14 को हम लोग 11/14 भी लिख सकते हैं। 17:21 को हम लोग 17/21 भी लिख सकते हैं। 5:7 को हम लोग 5/7 लिखेंगे और 2:3 को हम लोग 2/3 लिखेंगे। कहता है कि अनुपात को घटते क्रम में लगाए तो कौन सी संख्या आखिरी होगा। चलिए और में घुमा दिया है घटते क्रम का मतलब हुआ कि पहले सबसे बड़ा, फिर ओरा से थोड़ा सा और बड़ा, फिर ओरा से थोड़ा सा और बड़ा छोटा, फिर ओरा थोड़ा सा और छोटा। घटते का मतलब क्या हुआ कि बड़ा से छोटा की ओर। तो कहता है कि बड़ा से छोटा की ओर अगर इसको सजाया जाए तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, माने सबसे छोटा कौन आएगा, यही कहने का मतलब है। चलिए देखिएगा सर, अब गुना करते हैं तो 11 गुने 21। अब अगर गुना नहीं कीजिएगा, यहाँ तो गुना करने में थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो अब एक तरीका जो और बचल है हम अब ओकरो बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा कि अगर गुना करने में टफ हो तो क्या करेंगे, अगर गुना करने में दिक्कत हो तब क्या करेंगे, अगर गुना करने में ज्यादा टाइम लगे तब क्या करेंगे। गौर से सुनिए ना यार, तरीका ऐसा नहीं देंगे कि बर्बाद करके रख दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर गुना करने में टाइम लगे, गौर से सुनिएगा, गौर से, काहे कि 21 गुने 11 14 गुने 17 टाइम तो लग रहा है। अरे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा लेकिन टाइम लग रहा है। अगर गुना करने में टाइम लगे तो दोनों के अंतर निकालिएगा। तो 14 में से 11 गया 3 और जो अंतर आवेगा उसमें ऊपर में भागा दे दीजिएगा। फिर से अगर गुना करने में टाइम लगे तो दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 4 और जो अंतर आवेगा उसके ऊपर में भागा दे दीजिएगा। यहाँ दोनों का अंतर 2 ऊपर में भागा दे दीजिए, यहाँ अंतर 1 ऊपर में भागा दे दीजिए। माने कि जो अंतर आवेगा उससे ऊपर वाली संख्या में भागा देना है। तो दीजिए ना भागा, 3 तिया 9, 3 पॉइंट कुछ कुछ, पूरा भागा मत देना है। 4 चौके 16, 4 पॉइंट कुछ कुछ, पूरा भागा नहीं देना है। फिर देखिए 2.5 दूनी 5, आइए देखिए 2 एकम 2। हम लोग से पूछा है कि इसको घटते क्रम में अगर सजाया जाए तो सबसे लास्ट में कौन होगा। तो घटते क्रम का मतलब हुआ कि पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो ये है, तो पहले हो जाएगा 17/21, फिर होगा 11/14, फिर होगा 5/7 और फिर होगा 2/3। तो सबसे आखिरी में कौन होगा 2/3। क्या मजा आ रहा है ना सबको। चलिए घटते क्रम में सजाने पर सबसे आखिरी में कौन होगा, तो सबसे छोटा यही ना है, तो सबसे जो छोटा है वही ना सबसे आखिरी में होगा। अब इतना भी नहीं समझिएगा यार तो फिर समझ जाओ कि तोर बस के बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना विश्वास बना के रख कि एकदम समझ में आवित हो। तो समझे, 1-2 बार खाली वीडियो को पूरा डिटेल से देख लेना, रिवाइज कर लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सर कोई भी टॉपिक पर अगर आप कमांड करना चाहते हैं जो आज तक आपको बहुत भटकाया है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको 1 से 2 बार आप खुद से बना लीजिए। 1 से 2 बार वीडियो को खुद से देखिए और बड़ा प्यार से देखिए, एकदम समझ में आएगा सर, ये मेरी गारंटी है। अगली क्वेश्चन की ओर, 1/8। अब ये देखिए 2/12 लिख लेते, 2/12 के काट देवे 1/6। फिर देखिए 3/16 लिख लेते, नहीं काटते तो 3/16 हो जाते। और फिर देखिए 4/20 है, तो 4/20 के काट देनी यार, 1/5 हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो गुना कीजिए, 6 एकम 6, 8 एकम 8, बड़ा ही है, बड़ा में छोटा से कोई मतलब नहीं है। चलिए 16 एकम 16, 16 एकम 16 और छोटी है 18। अब देखिए बड़ा ही हो गए, पवेरा से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 18, 5 तिया 15 और 16 एकम 16, सबसे बड़ा ये हो गया, यही आपका आंसर है। अब हम देरी नहीं करेंगे, अब फटाफट बनाएंगे। अब जो बच्चा अभी जुड़ा या बीच से जुड़ा, उनसे निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है बाबू कि एक बार तू भी शुरू से देखो, तुरो भी समझ में आएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगा और नहीं छूटेगा क्वेश्चन।
आज का क्लास खाली बड़ी और छोटी भिन्न से है, और कल का क्लास जो होगा आरोही और अवरोही क्रम में होगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 3/15 को 1/5 लिख सकते हैं, 5/20 को 1/4 लिख सकते हैं, 8/64 को 1/8 लिख सकते हैं, और 25/100 को 1/40 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? अब कहता है में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तेरा तो एगो रिक्शा चलाए वाला ही बता देगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो निकाहल पड़ता है यार। देखी तो 1 रुपया के 5 भाग में, 1 रुपया के 4 भाग में, 1 रुपया के 8 भाग में, 1 रुपया के 40 भाग में, तो सबसे बड़ा यही न हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया को 4 भाग में बांट रहा है, 1 रोटी को 4 आदमी में बांट रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एखन एक नहीं मिलेगा। यहाँ तो 1 रोटी को 5 आदमी में, 1 रोटी को 8 आदमी में, 1 रोटी को 40 आदमी में, तो सबसे बड़ा 1/4। अगर कहता कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 1/40। तो नियम के साथ साथ कॉमन सेंस भी रखिए, और जितना नियम हम बता रहे हैं उस सबको आप ध्यान में रखल कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, कहता है नीचे दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो पता नहीं कौन सी है, चेक करेंगे। 4/9, 5/4, 3/8 और 6/7। चलिए सबसे छोटा निकालना है, क्रॉस गुना कर दीजिए। और हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अगर छोटा निकालना है तो बड़ा से कोई मतलब नहीं है, और अगर बड़ा निकालना है तो छोटा से कोई मतलब नहीं है। आइए हम लोग को छोटा निकालना है, तो छोटा निकालना है तो जो बड़ा आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 4 चौके 16, 9 पचे 45। देखिए तो ये बड़ा आ रहा है कि नहीं, और जो बड़ा आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हटा दे दाम, हटा दे दाम, मिटा दे रहा, नाम निशान मिटा दे। 8 चौ 32, 9 तिया 27। अब देखिए ई बड़ा हो गए, अब एरा हटा दे, एकदम नाम निशान मिटा दो। अब ई दोनों में तो 7 तिया 21 और 8 6 48। अब ये देखिए बड़ा हो गए, और हमारे से पूछल के छोटा, तो आंसर हो जाएगा 3/8। एकदम मजा आ रहा होगा सबको एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसा ऐसा टॉपिक लाएंगे कि एकदम एक नंबर जो छूटल हो से नहीं छूटता, हम एकदम जुगाड़ करके दे रहे हैं, टेंशन का ले। हाँ 10 नंबर था ना, ये 11 नंबर आइएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ऑप्शन दे ले, तो ऑप्शन को एक जगह कीजिए, पहले ऑप्शन को एक जगह कीजिए। 29/77, 8/21, 5/14 और 25/66। कहता इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? तो बड़ी बोला है तो छोटी से हमें कोई मतलब नहीं है। जो छोटा आवेगा उसको हम मिटार ले जाएंगे, हम मिटारे वाला भी एक दिन रखेंगे। चलिए देखिए बड़ी पूछा है तो छोटा जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। गुना कीजिए, गुना कीजिए 21 नमा 89 से, हाथ में 18, 21 दूनी 42, 42 और 18 60, 600 आ जाएगा। ये 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 7 56 और 5 61। ठीक है ना बाबू, 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 7 56 और 5 61, 21 नमा 89, हाथ में 18, 21 दूनी 42 और 8 50 60। ठीक है, अब देखिए बड़ी पूछा है तो बड़ी में छोटी से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, एकदम टेंशने दूर करे कर। अभी दोनों में 14 8 बड़ी उत्तल से, 21 5 75 से। देखिए बड़ी पूछल के, और बड़ी में ही छोटा आ रहा से कोई मतलब नहीं था बाऊ के बात। अभी दोनों में 8 48 के 8, हाथ में 4, 8 48 और 4 52। ठीक है, देखिए 25 से कम 25, हाथ में 2, 25 दूनी 50 और 2 52। बड़ी पूछल के, ये देखिए छोटा आ गए। एकदम अंतिम फैसला आते आते तक जीत इसी का हुआ, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न 8/21। मजा आ रहा है इन सबको? लगाओ कि अब छोड़ी तो क्वेश्चन बोल तो। अरे अब जे बाबू लोगन के लगे तो कि कोई घोर के पिला देते हलने, 13 से ज्यादा घोर के कोई न पिले, तो लास्ट प्रक्रिया ही आ गया है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12। अरे इतना मन प्रैक्टिस कराएंगे कि एक एक क्वेश्चन पर खाली बनल रहिए आप लोग, एकदम क्लियर होगा। 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6। कहता है कि छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए सबसे छोटा भिन्न कह रहा है। अच्छा, गुना करने में दिक्कत होता हो के रो, तो अगर गुना करने में दिक्कत होता हो तो एक बार देख तो 6 5 11, 5 का अंतर है, 13 5 18, 5 का अंतर है, ये तो 7 का अंतर है, और ये ज्यादा का अंतर है, और ई कितना का अंतर है? 1 का।
ई तो ज्यादा का अंतर, ये भी ज्यादा का है। देखिए ई दोनों के अंतर तो सेम है, तो ई दोनों के अंतर सेम है। हम लोग से पूछा है बड़ा कि छोटा, छोटा छोटा, छोटी भिन्न पूछा है, छोटी। टेक्निक लगाओ यहाँ, टेक्निक। अगर नहीं लगे मतलब कि सीधा सीधी गुना कर दइयो। और अगर गुना करे में अगर दिक्कत होता है तो उसका भी एक तरीका मैं बता चुका हूं कि अगर गुना करने में कभी भी अगर दिक्कत हो तो दोनों के अंतर कर दीजिए। तो 6 5 11, ये 5 से भागा ऊपर दे दीजिए। 13 5 18, 5 से भागा ऊपर दे दीजिए। 15 और 7 22, 7 से भागा ऊपर दे दीजिए। ई 17 से भागा ऊपर दे दीजिए। और इसका अंतर 1 से भागा ऊपर दे दीजिए। ये सारा चीज आप लोग को बताया हुआ है कि अगर गुना करने में अगर दिक्कत होता है तो जो दोनों का गैपिंग आएगा उससे ऊपर वाला में भागा दे दीजिएगा। भागा दीजिए। अब तो ई लगेगा 5 एकम 5, 1 बचेगा, पॉइंट बैठाएंगे 10 होगा तो 5 दूनी 10, 1.2 आ गया। ई लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 6 30, 2.6 आ गया। ये पूरा कट गया है। ई लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो पॉइंट बैठा के 0 लगाएंगे तो 10 होगा, तो 7 एकम 7। चलिए ई लगाएंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 2 बचेगा। 2 का मतलब 20, तो 2 का मतलब 20, तो 17 से भागा दिए तो एक बार में लगेगा। आई तो 5 एकम 5 हो गया। क्लियर है। हम लोग से पूछा है कि सबसे छोटा बताओ, तो देख लो नहीं यार सबसे छोटा कौन है। ई 5, ये तो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा ये है। देखिए ये तो 1.2 है, ये 2.6 है, ये 2.1 है, ये 1.1 है, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा 19/36। क्लियर। इससे भी आप जल्दीबाजी में निकाल सकते हैं। अब क्यों लगता है कि नहीं सर से हमारी अब जरा सा क्रॉस गुना करके निकाल लेते, तो करिए। देखिए हम क्रॉस से ही बनाते हैं, लेकिन ये तरीका हम इसलिए बताए हैं, कल इस तरीका का बहुत बड़ा योगदान है। आरोही और अवरोही क्रम में यही तरीका आपको काम देगा, और यही तरीका से हम लोग फटाफट बनाएंगे सबको कि अंतर आवेगा उससे ऊपर वाला में भागा दे देना है, और जेकर मान ज्यादा आवेगा वो बड़ा भिन्न होगा, और जेकर मान कम आवेगा वो छोटा भिन्न होगा। देखिए क्रॉस से बनाते हैं, क्रॉस से ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मेथड देखिए चेक करते हैं। 18 6 का टोटल से और 13 11 143। सबसे छोटा निकालना है, तो छोटा निकालना है तो बड़ा वाला से कोई मतलब नहीं है, तो मैं 18 वाला साथ रख लियो। ये बड़ा आ गया, चलो हटाओ, हट गई। अब देखिए 22 6 32 से और 15 11 165 कुछ निकालना है छोटा, तो छोटा निकालना है तो बड़ा ना आ गया, एरा से कोई मतलब नहीं। फिर देखिए 36 6 216 और 19 11 209 कुछ निकालना है छोटा। अब इन बड़ा हो गया, एरा हटाओ। अब देखिए ई दोनों में, अब ई दोनों तो कहानियों समझ ले। 19 6 9 6 54 और 14 से 114 और 36 बचे 180। देखिए तो ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और क्रॉस से भी बना रहे हैं तो सबसे छोटा 19/36 से आ रहा है कि नहीं। कहाँ मिलता रे तुरहनी की चर गो तरीका है। तो चलिए आज हमने 12-13 प्रश्न बताया है, और यही 12-13 प्रश्न तक आज हम रहने देते हैं, और फिर कल इसका क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक आज हमने बताया है उसको आप क्लियर बढ़िया से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। सर आज का क्लास अगर जो बच्चा बढ़िया से देख ले रहेगा उसको कल वाला क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप लोग कन्फर्म रही कि अगर ये टॉपिक में अगर एंट्री मार दिए तो इसको बर्बाद करके निकलेंगे, समझे। 2 क्लास लगे चाहे 3 क्लास लगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जय हिंद।